नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं उल्टी गंगा। दोस्तों, इस समय एक नई चीज काफी दिनों से चल रही है। उस ऐप का नाम है एआई। एआई ऐप को लेकर के और हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई यूनिवर्सिटी खोलेंगे। क्या कभी आप लोगों ने एआई को लेकर के आत्मचिंतन किया है? एआई पर किसी की फोटो, आपकी, मेरी, किसी की भी फोटो लेकर के कुछ भी, अभी प्रधानमंत्री तो हमारे निर्लज्ज हैं, उन्हें न अपने पद की गरिमा का कोई मान है न लोकलाज है। पूरे विश्व का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसकी इतनी छीछा लेदर होने के बाद भी वह शांत बना बैठा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं। आए दिन सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने नचनिया बनाकर नचाया जा रहा है और ये कथक कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। लेकिन एआई यूनिवर्सिटी खोलें, गजब। हमारे सनातन की बात करने वाले अंधभक्तों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सनातन में जो हमारे ऋषि महर्षि और हमारे गुरु और हमारे जो भी पुरोहित हैं, जो हमारी जन्म कुंडली बनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये दो कौड़ी के इंसान के द्वारा बनाई हुई एआई पर भरोसा कर रहे हो। याद रखना, यही एआई जब आपके और हमारे बीच, हमारे घर की किसी महिला या किसी और सम्मानित का जब कीचड़ उछालेगी, तब पता चलेगा कि एआई है क्या। हमारी नई पीढ़ी तो बिल्कुल पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है, उसे यह समझ में नहीं आता है। वो तो दूसरी दुनिया में जी रही है, मोबाइल की दुनिया में। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कितना गरीब से गरीब आदमी केवल फोन में लगा हुआ, उसे कोई चिंता नहीं रोजी रोटी कमाने की। क्यों? कि उसको पता है कि उसके घर में कहीं न कहीं से आ जाएगा। आने वाले समय में भीख मांगने को नहीं मिलेगी। और एआई के माध्यम से कुछ चमचे, भाजपाई चमचे हैं, और चाहे जो भी कह सकते हैं, माफ करिएगा, मुंह से निकल गया, लेकिन एआई के माध्यम से ज्ञान देते हैं। मोबाइल खोलो, कुछ भी हो, लोन ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि महाराज, अभी भी हिंदुस्तान को बचा लो, हिंदुस्तान को बचा लो। एआई जैसे घटिया ऐप को पूरी तरीके से बैन करो, वरना वह दिन दूर नहीं जब ब्लैकमेल हो गए ना, तब बेटा सबको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री तो ब्लैकमेल हो रहा है अमेरिका के हाथों, और इसीलिए अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। पूरे दुनिया में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री, भारत में जब से भारत देश आजाद हुआ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अमेरिका के सामने घुटने टेके हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दो टूक सुनाई थी अमेरिका को, लेकिन हमारे महामानव उसके आगे जाकर के ड्रम बजाते हैं, ताली बजाते हैं, गले मिलते हैं। वो जो कहता है सीधे कहते हैं, जो हुक्म मेरे आका। ट्रंप के लिए तो चिराग का जिन्न बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने पूरे देश की खटिया खड़ी कर दी है, और खटिया खड़ी नहीं, पूरी खटिया तोड़ करके ये सत्यानाश कर देंगे। और कहते ना, मैं तो झोला लेकर चल चलूंगा। सही बात है। अपने रिश्तेदार अडानी को पूरी दुनिया के लगभग हर देश में कुछ न कुछ तो दे ही दिया है, और आधा हिंदुस्तान दे ही चुके हैं। फिर जब तक जिंदा है, 75 साल के हो चुके हैं, जितनी जिंदगी बची है, अगर ज्यादा त्रासदी बचेगी तो निकल लेंगे। बाकी इतने लोग तो भाग ही चुके हैं। आज गरीब आदमी, अगर कोई गरीब आदमी एक 15,000 का लोन लेता है और अगर नहीं भर पाता है तो उसको कहीं से कर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अमीरों को हजारों करोड़ का कर्जा लेकर के गायब हो जाए, कोई फर्क नहीं, भरे कोई फर्क नहीं, किसी के ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, कोई मतलब नहीं। सारी चीजें और सारे नियम कानून केवल मिडिल क्लास और गरीबों के लिए हैं। कहते हैं 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं, सड़ा हुआ गेहूं और सड़ा हुआ चावल देकर के एहसान करते हो महाराज। नहीं चाहिए तुम्हारा राशन। कांग्रेस के जमाने में जो मंसूरी चावल, दाल, चीनी, मिट्टी का तेल, पाम ऑयल मिलता था, वह दो उसी हिसाब से दो, जिस रेशियो में वो देते थे, पैसा लेते थे।
लेकिन बाजार में जो चीज उस जमाने में 1 रुपए की होती थी वो वहां 25 पैसे की मिलती थी। अगर दम है, औकात है तो बांट के दिखाओ। लेकिन नहीं, दुनिया को तो आपने, हिंदुस्तान की जनता को एआई जैसे ऐप के माध्यम में, एआई और ना जाने दुनिया भर के कितने अहूल जलूल ऐप बन गए हैं कि इसमें सब सत्यानाश है। आखिरी में फिर से कहना चाहूंगा कि अपने देश के भला अगर चाहते हो, देश के नागरिकों, तो एआई जैसे घटिया ऐप का बहिष्कार करो। और सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूं कि एआई पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाए। और मोदी जी, आपसे भी कहेंगे, कुछ तो अपनी मर्यादा रखो, प्रधानमंत्री हो। एआई से तुमको नचनिया बना दिया है, या तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लो। यही कहना चाहेंगे।